हेलो जी, गुड मॉर्निंग, राधे राधे सबको। एक्चुअली आज हम लोग लेट हैं तो बस थोड़ा सा इग्नोर करना। सुबह का रूटीन नहीं मैं शेयर कर पाई हूँ क्योंकि बच्चे भी लेट हो गए थे। बच्चों को छोड़ने के बाद हम लोग पहुँचे कबूतरों को दाना डालने के लिए, और आज ये हमसे थोड़ा सा गुस्सा थे, इसीलिए थोड़ा दूर दूर भाग रहे थे। फिर हमने बोला भाई माफ़ कर दो, हम लोग हमेशा टाइम पे आते हैं, कभी तो इंसान है ना हम लोग, हमसे भी गलतियाँ हो जाती है। तो उन्होंने कहा चलो आपको माफ़ किया, और सारे कबूतर आना शुरू हो गए। गाय माता उधर से आते हुए कह रही हैं भाई कहाँ थे आप लोगों ने मेरा भी ध्यान रखा है या नहीं। हमने बोला नहीं नहीं, आपका ध्यान रखा है, आप भी लीजिए, आपके लिए भी लेकर आए हैं। इनको रोटी खिलाई। रोटी खिलाने के बाद फिर याद आया यार चींटियाँ भी याद कर रही होंगी, तो मैंने इनको बोला कि आप यहाँ पे खड़े हो, मैं 2 मिनट में डाल के आती हूँ, उसके बाद आप चले जाना, आप पहले गाय पे ही कॉन्सेंट्रेट कीजिए। मैंने गाय को रोटी भी खिला दी थी और ये खिला रहे थे, तो इसीलिए मैं चली गई चींटियों को आटा डालने के लिए। चींटियाँ कहने लगी आज आप हमें भूल गए थे क्या। मैंने बोला नहीं, मैं भूली नहीं थी, बस क्या बताऊँ, मैं नास्तिक हूँ ना, तो मैं आलस बहुत भरा हुआ है मेरे अंदर, तो मैं नींद ही नहीं खुली आज मेरी। उसके बाद सोचा यार घर जाके नाश्ता बनाऊंगी, ये करूँगी वो करूँगी, यार फिर बहुत लेट हो जाऊँगी, इससे बढ़िया पोहा ही ले लेती हूँ। पोहा लेने के लिए मैं खड़ी हुई थी, इन भैया ने भी मुझे लेट ही कर दिया। फिर उसके बाद हम लोग घर पहुँचे, इन्होंने चाय बनाई, हम लोगों ने नाश्ता किया, और मैंने नाश्ता करते करते साथ में ही घी की कटिंग की और अपनी चटनी के लिए प्रिपरेशन की। मैंने प्याज के साथ थोड़ा सा खेलने लगी, फिर मुझे याद आया अरे यार मैं ये क्या कर रही हूँ, मुझे तो अभी बहुत जगह जाना है, आज तो मेरा शेड्यूल बहुत बिजी है। फिर मैंने चलो छोड़ो, नहा धो के फिर हम लोग निकल चुके हैं। हमने रिद्धू को लिया और ये इतना खुश हो रही है, राधे राधे कर रही है सबको, इतना खुश हो रही है कि भाई मुझे स्कूल से ले लिया इन लोगों ने, मेरी जान छूटी। फिर हम लोग पहुंच चुके मंदिर। मंदिर पहुंचने के बाद आज मंगलवार है और मंगलवार को हम लोग मंदिर जाते हैं, और इसको देखो शैतानी, इसकी शैतानी इतनी बढ़ चुकी है कि कुछ नहीं करा जा सकता इस लड़की के लिए। किसी के पास कोई इलाज हो तो बताना कि छोटे बच्चों को कैसे समझाया जाए। ये जितने भी दिए रखे रहते हैं ना उनको बुझाती रहती है, और पापा को देख के तो ये ऐसे शेर बन जाती है कि बस कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि इसको पता है वो तो मेरी साइड ही ले लेंगे। मंदिर की से पूजा करके हम लोग निकल चुके बंदरों के लिए खाना डालने के लिए। बंदरों के खाना डालने के लिए निकले। ये जो बंदर है ना जिसको मैं जूम कर रही हूँ, इसके हाथ में और पैर में चोट लगी हुई है, प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करो जो कि इसकी मदद हो सके। हम लोग फिर बंदरों को खाना खिलाने के बाद हम लोग अपना लटका सा मुँह लेकर घर पहुँचे, क्योंकि उसको चोट लगी हुई थी, बड़ा अजीब लग रहा था। नाश्ता वगैरह करने के बाद हम लोग खाना खाने के बाद हम लोग सो चुके हैं। सोने के बाद हम लोग शाम को उठे, उठने के बाद सब लोगों ने तैयारी की, ये सबको राधे राधे कर रही है, और हम लोग निकल चुके हैं। आज मेरी देवर की बेटी का बर्थडे है, तो हम लोग वहाँ जा रहे हैं। हम लोग निकल चुके हैं और सब लोग गाड़ी में अपनी अपनी मस्ती कर रहे हैं। हम वहाँ पे पहुँचे तो केक की कटिंग की तैयारी हो चुकी थी, हम लोग यहाँ भी लेट हैं। आज तो पता नहीं क्या ही हो रहा है। इसकी मम्मी कह रही है नहीं आप कटवाओ, मैं बोल रही नहीं आप कटवा लो, वो कह रही है नहीं नहीं आप भी तो बड़ी मम्मी लगती हो, आप ही कटवाओ। और इन दोनों को देखो कि बस इनको तो मस्तियाँ इतनी सूझ रही हैं कि कुछ कहने ही नहीं। ये मेरी नंद है, ये भी कह रही है मुझे भी ले लो भाभी कैमरा। मैंने अरे आ जाओ आप भी आ जाओ। इसको लग रहा है कि केक वेक कुछ मत काटो, बस डांस करने दो। उसकी नानी वहाँ पे खाना बना रही है और इसके पापा को फ़ोन में ही मस्ती लगी हुई है। इसके बाद यहाँ पे मेरे देवर खड़े हैं, कहते हैं भाभी चलो आज मैं आपको पार्टी देता हूँ, मेरी बेटी हुई है। ये सबको हाय कर रही है। मैंने बोला रहने दो, आज तो हम लोग पार्टी में ही हैं। और ये मेरे नंदोई खड़े हुए थे। जैसे मैं बाहर आई तो मेरे दूसरे नंदोई बैठे हुए थे, उनको लगा कि मैं उनसे कुछ कहने के लिए आई हूँ, वो एकदम से खड़े हो गए और सब लोगों ने हंसना शुरू कर दिया। उनको लगा पता नहीं क्या ही हो गया। मैंने देखा कि ये छोटे बेबी के साथ इंजॉय कर रहे हैं, और कॉन्सेंट्रेट इनका पूरा कॉन्सेंट्रेट छोटे बेबी पे चला गया है। हमने बोला अभी हमें देखने वाले नहीं है, चलो हम केक कटिंग ही करा लेते हैं। अंदर जाके केक कटिंग कराई, सबको केक वेक खिलाने के बाद ये लोग फिर से वही डांस की मस्ती में आ चुके हैं कि अब आपका केक कट गया ना, अब हमें डांस करने दो। ये छोटा बेबी भी उछल कूद करने में बहुत ही माहिर है, इसको बस उछालते रहो तो ये हंसती रहती है। अब हमारे जाने का टाइम आ चुका है, तो इसके पापा इसको बाय कर रहे हैं, ये इसके बड़े पापा लगते हैं। तो ये भी कह रहे हैं कि भाई चलो अब अलविदा कहने का टाइम आ गया, और ये लोग कह रहे हैं अरे जाते क्यों नहीं हो, क्यों हमें यहाँ खुद भी रोड पे खड़े हो और हमें भी खड़े कर रखा है, निकलो दफ़ा हो हमारे घर से। ये कह रहे हैं मैं आपको ज्वाइन करूँगा, मैं आपको रास्ते में कंपनी दूंगा। मैंने चलो ठीक है। उधर से वंशु चिल्ला रही है मम्मा मुझे भी देख लो, मैं भी बाय कर रही हूँ। मैंने बोला चलो आपको भी देखते हैं। सबने सबको बाय किया। बाय करने के बाद हम लोग घर पहुँच चुके हैं, सब लोग सो चुके हैं। गुड नाइट। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए तो कि उस बंदर की मदद हो चुकी है।